दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर छात्रों के नारे गूंज रहे हैं। इस समय मैं जंतर मंतर पे हूँ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वाम दलों से जो जुड़े हुए छात्र संगठन है इस समय यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी बड़ी मांग ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट मार्च था उसमें जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वो बंद हो। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो एक एग्रीमेंट प्रोटेस्टर्स और सरकार के बीच हुआ था कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और भी जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो फिर छात्र हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ ऐसे एक छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे। तो मैम, क्या है आपकी बड़ी मांग? आप कह रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ फिर जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है, पर आपको कहा गया था कि कोई भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का मैम इस पर इंटरिम ऑर्डर भी आता, क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार कह रही है कि चलिए आप इस्तीफा दे दिया, अब आप FIR लीजिए, अब आप गिरफ्तारी से डील कीजिए, इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि ये आपने क्या कुछ चक्र चला रखा है कि पहले लाठीचार्ज करो, फिर ठीक है आंदोलन के शांतिपूर्ण आवाजों के दबाव में बेयर मिनिमम ये इन्होंने किया है, जो इस्तीफा दिया है वो दे दिया, और उसके बाद अब लगातार FIR दे रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के छात्रों के युवाओं के भविष्य को गिरफ्तार करने का, जेल में डालने का अधिकार इनको किसने दिया? असम में, बिहार में, अलग अलग हिस्सों में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हर उस छात्र के साथ हम खड़े हैं, हर उस युवा के साथ हम खड़े हैं। हमारे साथियों के ऊपर अभी भी 2024 में जो नीट के प्रोटेस्ट हुए उसकी FIRs अभी भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इनके BJP के RSS के जो अलग अलग आइडियोलॉग हैं जो ये कह रहे हैं कि इन प्रोटेस्टर्स के साथ ऐसा दमन होना चाहिए कि इनकी पुश्तें याद रखें। उनका नाम लेते हुए भी हमें शर्म आती है कि वो नाम लेने के भी काबिल नहीं है। कभी इनके RSS के आइडियोलॉग मोहनदास हैं और इनके निशिकांत दुबे हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा दमन किया जाना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स की पुश्तें याद रखें। इनको हम ये बताना चाहते हैं कि इतिहास जब लिखा जाएगा तब ये साफ शब्दों में लिखा जाएगा कि जमीनी स्तर पर उतरकर जो छात्र और युवा सिर्फ 36 दिन नहीं लगातार लड़ाई पढ़ाई साथ साथ कर रहे थे, काम के साथ भी आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे थे, वो असली देश के हित का काम कर रहे थे। और आप देश के असली गद्दार थे, आप देश के युवाओं के, छात्रों के हकों के, न्यायपसंद आवाजों के असली दुश्मन थे, जो चिंगार कर ये बात कह रहे थे कि वो लोग जो आपके बच्चों के भी हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में भरो, उनकी पुश्तों के साथ ऐसा दमन करो कि पुश्तें भी याद रखें। हम यहाँ से सीधे सीधे मांग उठाना चाहते हैं, किसी की गिरफ्तारी ना हो, किसी स्टूडेंट और यूथ को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाए, इंटिमिडेट नहीं किया जाए, जिन्हें भी अरेस्ट किया गया है उनको रिहा किया जाए, और ये सरकार कार्यवाही हो कोर्ट के आदेशों पे कि जिन्होंने ये जो लाठीचार्ज किया, दमन किया, उन पर क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है। बिहार और असम में देखा गया कि नोटिस आए, उनका कहना है सरकारों का कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो तो नोटिस भी जारी कर रही है गवर्नमेंट। देखिए सीधी सीधी बात है कि ये भी कह रहे हैं कि कोई दमन ही नहीं हुआ था, ये कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी पर टीयर गैस नहीं फेंकी गई, किसी के साथ यहाँ पर ब्रूटैलिटी नहीं हुई। तो ये तो वो वही कह रहे हैं जो उनके आकाओं को पसंद है, वो वही बात कह रहे हैं जो उनको वो पसंद, वो वही बात कर रहे हैं। यहाँ पर जनता जानती है, बिहार में, दिल्ली में, देश के अलग अलग हिस्सों में ये इस बात से डरे हुए हैं कि अब इस देश में सिर्फ एक जंतर मंतर नहीं, ये इस बात से डरे हुए हैं कि देश में अब अलग अलग जगहों पे लोगों ने सरकार का पूरा बिस्तर बंद करने का इंतजाम कर लिया। ये इस बात से डरे हुए हैं कि शिक्षा में बुनियादी बदलाव का संघर्ष अब छिड़ रहा है, कि लोग कह रहे हैं इस्तीफा तो चलिए एक मांग थी, लोग कह रहे हैं कि हम इस देश में ना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। इनको इस बात से दिक्कत हो रही है, कि मंत्री जी का बच्चा मंत्री नहीं बना रह पाएगा, उनकी राजशाही खतरे में है, और इसीलिए ये साम दाम दंड भेद लगाकर ये बरकरार, ये कंटिन्यूड दमन कर रहे हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं कि आप छात्र को, युवा को गिरफ्तार कर सकते हैं, इस देश की जो न्यायपसंद आवाज जमीनी स्तर पर उतर रही है उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, देश के भविष्य को गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो देश का भविष्य इस देश का यूथ है, इस देश का छात्र और न्यायपसंद युवा है, जमीनी स्तर पर उतर कर इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएगा, शिक्षा में बुनियादी बदलाव का। कल सुप्रीम कोर्ट के भी मैम ऑर्डर आए, इंटरिम ऑर्डर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नई FIRs नहीं होंगी छात्रों के खिलाफ, पर जिन पर पहले FIRs है उन पर तो कार्रवाई पुलिस करेगी जिनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है। देखिए सीधी सीधी बात है, इनके यहीं कुछ दूर बृजभूषण शरण सिंह का घर है, इनके यहाँ इनके हिसाब से तो जिन लोगों ने गैंगरेप किया हुआ है, इनके खुद के नेता, उनकी सजाएं माफ की जाती, वो क्रिमिनल नहीं है। उन पर कितने कितने क्रिमिनल मतलब इंस्टेंसेस के रिकॉर्ड है, वो क्रिमिनल नहीं है। पर जो छात्र जमीनी स्तर पर अपने लिए और बाकियों के लिए भी शांतिपूर्ण तरीके से, वैसे फंडामेंटल है ना भाई हमारा राइट टू पीसफुल असेंबली एंड प्रोटेस्ट, तो वो इनके लिए इसलिए वो इसलिए इनके लिए दिक्कत तलब है क्योंकि वो इनकी कुर्सी को चेतावनी दे रहा है, इनकी लेजिटिमेसी, इनकी
सत्ता में बैठकर ये जो निरंकुश शासन हमें दिखा रहे हैं उसको ये वो छात्र और युवा क्वेश्चन कर रहा है। क्या मैम, अगर आपकी मांगे जो आप रख रहे हैं पुलिस कार्रवाई के खिलाफ, जो आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती, क्या आप फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बैठेंगे या कहीं बैठेंगे? देखिए, ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और सरकार साफ तौर पर जान चुकी है कि 18 और 20 तारीख के बाद से जो जमीनी स्तर पर आवाजें जंतर मंतर से अलग अलग उतरी हैं, अब वो केवल प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मांग रही थी। इन्होंने सस्ते में निपटने के लिए एक मंत्री जी का इस्तीफा करा दिया, पर वो जानते हैं कि इनका पूरा बोरिया बिस्तर बंद करने का बंदोबस्त जनता कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जन आंदोलन सिर्फ नीट पेपर लीक के अगेंस्ट नहीं था, ये जन आंदोलन था कि इस देश में ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। शिक्षा जेब का मुनाफे का मसला और किसी की अफोर्डेबिलिटी का मसला ना रहे, हर किसी को, मंत्री जी के बच्चे को और गरीब के बच्चे को भी समान सरकारी शिक्षा मिल सके और परीक्षा लीक मुक्त भारत मिल सके, वो आंदोलन जमीनी स्तर पर बनने लगा था, उससे इनको डर है। तो हम ये कहना चाहते हैं, आप करते रहिए दमन, आंदोलन चलेगा, दिल्ली में चलेगा, बिहार में चलेगा, असम में चलेगा, मणिपुर में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा, अलग अलग हिस्सों में चलेगा। हर छात्र और युवा जो प्रदर्शन कर रहा है जमीनी स्तर पर, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लगा लीजिए, आपने कितने टीजी मोहनदास लगा लेंगे, कितने आप निशिकांत दुबे लगा लेंगे न्याय पसंद आवाजों को दबाने के लिए। अरे इतिहास में जमीनी स्तर पर उठ रही आवाजों को ही देश हित की आवाजों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। तो मेरे साथ एक प्रदर्शनकारी छात्र थे, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और इनकी बड़ी मांग ये है कि जो छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में 20 जुलाई को शामिल थे, वो ना की जाए। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि सरकार के साथ जो उनका एग्रीमेंट है उसका कहीं ना कहीं उसकी बरखिलाफी है। पर वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस समय जंतर मंतर की। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे देखा गया था कि हजारों जो छात्र थे, प्रदर्शनकारी थे, यहाँ एक बड़ी मांग को लेकर इकट्ठे हुए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। बाद में देखा गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद सरकार के साथ कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं, सरकार शर्तों को पूरा भी करती है। पर अब छात्रों का कहना है कि उनकी जो शर्तें थी कि उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, तो उनका कहना है कि वो शर्तें तोड़ी गई हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी बड़ी मांग ये है कि जो पुलिस कार्रवाई या प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है उसको रोका जाए। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़ा हूं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का एपिसेंटर था। यहीं से देखा गया कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट मार्च है शुरू होता है, फिर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और फिर प्रोटेस्ट में देखा जाता है पार्लियामेंट मार्च, और पार्लियामेंट मार्च के बाद पुलिस की कार्रवाई, और पुलिस की कार्रवाई के बाद मांगे मान ली जाती हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पर अभी जंतर मंतर के क्या हालात हैं मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि एक तरफ तो फिर जो कुछ छात्र हैं जो वाम संगठनों से जुड़े हुए हैं यहाँ पर फिर पहुँच गए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। उनकी बड़ी मांग जो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है छात्रों पर, प्रदर्शनकारियों पर, वो कार्रवाई बंद हो। कहीं ना कहीं वो इसे बोल रहे हैं कि जो उनके साथ वादा किया गया था वादा खिलाफी है। पर एक तस्वीर मैं आपको दूसरी भी दिखाना चाहूँगा जंतर मंतर की, कि आप देख सकते हैं बैरिकेड्स। हमेशा यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पर बैरिकेड्स लगे रहते हैं। बहुत से धरना प्रदर्शन हमने यहाँ पर कवर किए हैं और हमने देखा है कि ये बैरिकेड्स यहाँ पर हमेशा से लगाए गए हैं ताकि जो प्रोटेस्ट साइट है उसको एक तरह से ब्लॉक किया जा सके, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और दूसरी पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली तरफ से भी। पर अब जो है एक नई कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन बैरिकेड्स को अब यहाँ पर पक्का कर दिया गया है। यहाँ पर वेल्डिंग जो है सब बैरिकेड्स को की जा रही है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि मजबूत हो। और जो प्रोटेस्ट साइट है उसको एक तरह के यहाँ से एक लिमिट बना दी गई है कि इससे आगे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ना बढ़ पाए। ना केवल उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखें, इस तरफ भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी वेल्डिंग की गई है और देखा जाएगा कुछ देर बाद सारे जो बैरिकेड्स हैं इनको जोड़ दिया जाएगा, ऐसे वेल्ड कर दिया जाएगा और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको यहीं ही रोक दिया जाएगा। ये वही जंतर मंतर की तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई की जो ये बैरिकेड्स हैं इनको वेल्ड कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी जो है यहाँ से आगे ना बढ़ सके। आगे भी जो अगर फ्यूचर में कोई प्रदर्शन होता है जो उग्र हो जाए, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, प्रशासन की बात ना सुने, तो कहीं ना कहीं उसमें तैयार रहने के लिए जो यहाँ पर है वेल्डिंग करवाई जा रही है, बैरिकेड्स को जोड़ा जा रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अनमोल नाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।